नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई का एलसीएम लेसे पूछा हुआ है आपसे। एलसीएम किसे बोलते हैं बच्चों? जैसे हम एलसीएम लेते हैं, आपको पता है कि जो फैक्टर इसके होंगे गुणनखंड, जो फैक्टर इसके होंगे और जो फैक्टर इसके होंगे, सब में से सभी मान लेने हैं और बड़ी घात लेते हैं एलसीएम में। अब आप बताओ, पहले ये क्या दिख रहा है? ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, या माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा किसका है? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इधर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसे बना लेंगे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये बताओ, अब की बार एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ एक्स जेड है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए कहेंगे एक्स को और बी कहेंगे जेड को। तो मेरे भाई ये बन जाएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और साथ में माइनस वाई स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स जेड तो हो गया एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और बीच में माइनस वाई स्क्वायर। तीसरी चीज देखो क्या है, इसको क्या लिख सकता हूं? अब की बार माइनस टू एक्स वाई है। माइनस टू एक्स वाई का मतलब आप कहोगे एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स वाई, यानी कि आप कह सकते हैं एक्स और वाई वाला तो चलेगा माइनस में, तो बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में कितना है? जेड स्क्वायर। और ये सबको आता होगा आपको, ये एक संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, इसमें हम लगा देते हैं वर्गांतर। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो x में y प्लस जेड को जोड़ देंगे और x में से y प्लस जेड को घटा देंगे। जब आप x में से y प्लस जेड घटाओगे तो माइनस का y माइनस का z। सेकंड देखो, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो x प्लस जेड में जोड़ देंगे y को और x प्लस जेड में से y को घटा देंगे। तीसरी वैरायटी देखो, x माइनस वाई प्लस जेड आएगा, एक बार जोड़ देंगे जेड को x माइनस वाई में और एक बार घटा देंगे, तो आएगा x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब मैंने बताया कि लैसे किसे बोलते हैं, एलसीएम किसे बोलते हैं, कि सब में से जो भी है सारे मान लेने हैं। जैसे आप देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, दो में तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो जो कॉमन है दोनों में वो ले लेंगे। और जो बचा उनमें भी देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो एक एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी लेना होगा। आगे बताओ तीसरी चीज क्या बची? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो एक बची x प्लस जेड माइनस वाई, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं x माइनस वाई प्लस जेड। तो आपको बस एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना था और आपको लेसे के बेसिक आना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, जितने मान यहां पर है सबको लेने हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और ऑप्शन मैच करा लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक पेन, एक नोटबुक, एक बॉक्स का मूल्य कितना कितना है? 108, 216 और 512। ये तीन वैल्यूज दे दी गई हैं और आपको कहा गया है कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या खरीद कर सके। पूरी तरह, मतलब ऐसा ना हो पॉइंट में पूरी संख्या लानी, आधी नहीं। कि मैं मान लो 5 पेन खरीद रहा, 5 नोटबुक, इस हिसाब से मेरे भाई फिर कह रहा है और 59 रुपए बचा सके। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं और बाद में कितना ऐड कर देना मेरे भाई? 59। क्लियर है? पढ़े होंगे आपने बहुत सारे। तो लेसे लो और बाद में कितना ऐड कर दो? 59। इतने रुपए कम से कम लेके जाओ तो आप पूरी तरह खरीद करोगे। अब बताओ आप क्या करेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं? अब देखो ये 18 चिक्का 108, 108 से 216 दो बार कट रहा है और 108 से ये 4 बार 5 बार, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो बताओ कैसे करोगे? तो टुकड़े कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, सीख लो तड़ाक से कैसे करते हैं। तो इसको बताओ इसके टुकड़े क्या होंगे। ये है 256 का डबल, मतलब 128 का 4 गुना, यानी कि मैं कह सकता हूं 16 अट्ठे 128 का 4 गुना है। यहां आ जाओ, ये बताओ ये कितना है? 216 होता है 6 चंग 36 छिक्का 216, तो इसको कह सकता हूं मैं 9 चौक 36 छिक्का 216। 108 होता है आपका 27 चौक 108। अब ध्यान देना उधार कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों। 16 है, 8 है और 4 है। जो जो मेरे पास नहीं है पहले बड़ी संख्या को देख लो, उसके फैक्टर कर लो, जो जो मेरे पास नहीं है वो लेते चलो। तो 16 8 4, 4 मेरे पास ऑलरेडी है, नहीं चाहिए। 6 की बात करूं, 6 में से 2 मेरे पास किस में है? 8 में, तो एक 6 का 3 लेना पड़ेगा। ये 3 मेरे पास नहीं है,
तो इसका काम खत्म। 9 में 2 3 होते हैं, एक 3 और लेना पड़ेगा बच्चों। ले लिया उधर। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ। अब 27 में कितने 3 है? 3। 4 तो मेरे पास ऑलरेडी, एक 3 और लेना पड़ेगा। अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप इस सारे को हल कर लो। मतलब कितना आया? 512 गुना 3 3 होती है 27, एक्स्ट्रा इतना आया 512 गुना 27, और लास्ट में कितना ऐड कर देंगे? 59। कितना आ रहा है? 27 दूनी 54, 5 बचा, और 27 एकम 27 और 5 32, 3 27 पंजे 135 और 3 138, 13,824 में कितना जोड़ देंगे? 59। तो 9 4 13, कितना बचा मेरे भाई? 1 5 6 और 2 8, तो 13,883 आ रहा है। ये तो हो गया टोटल सॉल्यूशन मेरे भाई। देख लो ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन है। इस चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ से है, और वैसे अलजेब्रा का भी क्वेश्चन है। एक्स यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इन दोनों का एचसीएफ में से कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस 3, और हमें कंडीशन दी हुई है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू सी और बी इज नॉट इक्वल्स टू डी, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताओ कौन सा सही होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी भी एक आपको समीकरण दे दे द्विघातीय, ठीक है, और आपसे पूछ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक ऐसे दे दे मैसे, तो आपको क्या करना है? मैसे का मतलब होता है इससे संख्या कटनी चाहिए, इससे संख्या कटनी चाहिए। मैसे उसे बोलते हैं जिससे दी गई संख्याएं कट जाएं। तो आपको क्या करना है ऐसे सवालों में बच्चों, कि यहाँ से x प्लस 3 को 0 पुट कर लेना है। तो x की वैल्यू कितनी ले लेनी? -3, और x की वैल्यू -3 आपको इसमें भी रख देनी और इसमें भी रख देनी। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखो, x की वैल्यू -3 यहाँ भी रख देना, ये भी 0 आ जाना चाहिए और ये भी 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी, तो 0 आ जाना चाहिए। करते हैं, x की वैल्यू -3 रखें तो -3 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, प्लस a इंटू -3 बनेगा प्लस b। तो इसको 0 रखना है, या मैं कह लूँ दोनों चीज बराबर हो जाएंगी जब 0 के बराबर होनी है, तो इसमें भी रख दो। इसमें रख दिया x की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस c इंटू -3 और प्लस d, c इंटू -3 प्लस d। अब बताओ ये क्या बनेगा? अगर आप ध्यान दो तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर करने पर प्लस की वैल्यू बाहर आएगी, तो हो जाएगा 9 प्लस का। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इधर भी +9 इधर भी +9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 3a प्लस b, और यहाँ बचेगा -3c प्लस d। अब आपको मैच करना है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब आप देखो, अगर मैं देखूं तो सारे ऑप्शन प्लस में है, तो प्लस कब बनेगा? 3a को तो ले जाओ आप इधर d के पास, और 3c को ले आओ b के पास, तो b प्लस 3c बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3a प्लस d। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? सी ऑप्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करना है, जो भी मैसेज दिया रहेगा उसे 0 के बराबर रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी वो दोनों में पुट करके बराबर कर देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन पढ़ो। 3 संख्याओं को ऐसे एक पंक्ति में लिखकर तथा न्यूनतम अंकों को भाग देकर ज्ञात किया जाता है। न्यूनतम अंकों से एलसीएम कैसे ज्ञात करने की आपने एक बचपन में टेक्निक सुनी होगी कि ऐसे ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम। यहाँ लिख लेते हैं अंकों को, और फिर इन्हें छोटे छोटे अंकों से भाग करते हैं, पहले 2 से फिर 3 से, ऐसे करते हैं नहीं। तो इस विधि को कह रहा है, इस विधि से ज्ञात किया जाता है। तो शुरू से अंत तक भाजक क्या आते हैं? भाजक किसे बोलते हैं? जिससे भाग करते हैं, डिविजर। ठीक है भाई, कौन कौन है? 2 है, 3 है, 3 है और 5 है। ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से मैं एलसीएम निकालूं, इस तरीके से लेसे लूं, तो संख्याएं तो यहाँ लिखी रहती हैं। पहले 2 से काटा, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, और अंतिम पंक्ति में कितना बचा? और लास्ट जो रो होगी उसमें 3 5 7 बच रहा है। यानी कि अभी भी आपको पता है 3 से भी चला सकते हैं, 5 से भी और 7 से भी। फिर क्या कह रहा है? यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभाजित होती है। ये ध्यान से सुनो, ये कहना चाह रहा अगर मैंने 2 से भाग करा तो ये भी कटनी चाहिए, ये भी और ये भी। फिर 3 से करा, फिर से ये भी कटनी चाहिए, ये भी, जो भी मान आएगा। फिर 3 से करा, मान लो यहाँ जो भी मान आएगा कटने के बाद, फिर जो भी आएगा वो फिर किससे कटना चाहिए? 3 से। मतलब ये कह रहा प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं क्या हैं? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये संख्या 2 से भी कटी, 3 से भी, 3 से भी और 5 से भी। तो जो भी ये संख्या रही होगी, इन सबसे कटने के बाद भी कितना बच रहा? 3। तो डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, क्या करो, यानी कि जो भी ये संख्या रही होगी उसमें 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है और 5 भी है, उसके बाद कितना भी है? 3। तो आप इन सारों को गुणा लगा दो, पहली संख्या आ जाएगी।
आप क्या करोगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3। एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं मेरे भाई। कैसे लेते हैं एलसीएम, मान लो 12 14 16 का एलसीएम लेना आपको, या 12 18 24 का एलसीएम लेना। आप 2 से काटते हो, 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से 12 12, फिर 3 से काटते हो, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12। अब मैं कह रहा हूं मुझे वापस संख्या बताओ, मैं ये दे दूं, 2 दे दिया, 3 दे दिया और 2, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की गुणा फिर इसकी गुणा मारो, 2 3 6 दूनी आ रही है संख्या, अगली निकालनी तो 2 3 6 तिये 18। अब तो बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ आप, तो पहले वाली संख्या जिसे मैं एक्स कह लूं अभी के लिए, 3 नाम देते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 2 3 6 5 30 पंजे 180 तिये 18 तिये 54 540 आ गया है। 27 धाम 270 आ रहा है, 3 3 उत्ते 27 270 आ रहा है बच्चों। वाई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, फिर से 2 तिये 6 तिये 18 पंजे 90, तो यहां तक आना ही आना, तो 90 में अगली गुणा आप, मतलब यहां तक 90 आना ही आना गुणा में, यहां तक 90 पकड़ो, आगे कितनी गुणा मारनी 5 की, तो 9 पंजे 45 450। आगे बताओ बच्चों, जेड में क्या करोगे, फिर से 2 3 36 18 पंजे 90, तो आना ही आना, लास्ट किसकी गुणा हो जाएगी 7 की, 9 सती 63 630। पूछा क्या है प्रश्न में, तीनों संख्याएं पूछी है क्या, चलिए तीनों संख्याएं, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका, 270 डी ऑप्शन, ठीक है।